प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आज हम अध्याय नंबर 5 पर क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। इससे पहले हमने क्या कर लिया, जाति तथा प्रजाति पर गुरिये के क्या कर लिए विचार है वो प्रकट कर लिए। तो प्रिय विद्यार्थियों, आपका अपना लोकप्रिय चैनल चौहान क्लासेज यूट्यूब चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इसको सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद में जो भी इस चैनल के ऊपर जो वीडियो अपलोड की जाएगी उसका सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास से पहुंचेगा। तो आपका इतना लाड प्यार और दुलार देखते हुए चौहान क्लासेज चैनल की तरफ से वीडियो है वो दिन प्रतिदिन अपलोड की जा रही है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज हम अध्याय नंबर 5 पर क्या करेंगे, चर्चा करेंगे, जिस पर गुरिये के अनुसार जाति की विशेषताएं। भी गुरिये क्या है, एक विशिष्ट समाजशास्त्री है। इसने अपने विचार किस पर प्रकट किए थे, जाति तथा प्रजाति पर क्या किए, विचार प्रकट किए। तो इससे पहले वीडियो के अंदर हमने अल्बर्ट रीजले ने क्या बताया था, जातीय परिशुद्धता पर क्या दिया था, बल दिया था। और उसने क्या बताया, और गुरिये का क्या सुझाव था, भी गुरिये का ये सुझाव था भी अल्बर्ट रीजले के अनुसार जो जातीय परिशुद्धता है ये कहां पर देखने को मिलती है, केवल उत्तरी भारत में ही क्या है, सीमित है। क्योंकि वहां पर क्या है, जातीय अंतर विवाह क्या था, निषिद्ध था। पूरे भारत के अंदर ये चीज है वो लागू नहीं होती है। आज हम क्या करेंगे, जाति की विशेषताएं। तो पहली विशेषता है गुरिये के अनुसार जाति की क्या विशेषताएं। पहली विशेषता है खंडीय विभाजन पर आधारित। भी जाति है, जाति का क्या किया गया, कई खंडों के अंदर विभाजन किया गया, कई टुकड़ों में इसको क्या किया गया, विभाजित किया गया। जाति को कई खंडों में विभाजित किया गया, विभाजित किया गया, है। पहली विशेषता है खंडीय विभाजन पर आधारित। विजाति उसको क्या किया गया, कई टुकड़ों में विभाजित किया गया है। दूसरी विशेषता है सोपानिक विभाजन पर आधारित। सोपानिक मतलब एक क्रम, एक के बाद में दो, दो के बाद में तीन। तो जाति है वो क्या नहीं होती है, एक समान नहीं होती है। अर्थात जाति क्या है, एक समान नहीं होती, इसलिए क्या है, असमान है। क्या है, असमान है। अब जिस तरीके से एक, एक के बाद में दो, दो के बाद में तीन, तीन के बाद में चार, तो सभी की सभी संख्याएं क्या है, समान नहीं है। ये क्या है, असमान है। तो ये क्या होगा, ये तो संख्या का क्या है, सोपानिक क्रम है। उसी तरीके से जाति का क्या होता है, सोपानिक विभाजन, मतलब जाति को क्या किया गया, अलग अलग भागों के अंदर विभाजित किया गया। तो इसलिए जाति है वो एक दूसरे की क्या है, जो विशेषताएं हैं, जो विशिष्टताएं हैं, उसके जो रीति रिवाज है, जो परंपरा है, वो क्या एक दूसरे से अलग अलग है, आपस के अंदर मेल नहीं खाती। तो इसी कारण जातियां क्या है, एक दूसरे में क्या है, असमान है, मतलब बिल्कुल भी समान है नहीं। सामाजिक अंतर क्रिया पर क्या है, प्रतिबंध। तो समाज के अंदर जो जाति के अंदर होने वाली जो क्रिया है उसके ऊपर भी क्या लगाती है, प्रतिबंध लगाती है। तो इसके अंदर क्या गया, उच्च जाति के जो लोग हैं वो निम्न जाति के लोगों के बीच में बैठकर भोजन करना क्या नहीं करते हैं, पसंद नहीं करते हैं। तो ये क्या होगी, सामाजिक अंतर क्रिया पर क्या है, प्रतिबंध। फिर भिन्न भिन्न अधिकार एवं कर्तव्य निर्धारित है। भी जो जातियां हैं, जातियों को क्या मिले, अलग अधिकार मिले हैं, अलग कर्तव्य उनके क्या किए गए, निश्चित किए गए। जिस तरीके से ब्राह्मण जाति है उनको क्या हो गया, पुरोहिताई का काम उनका क्या है, निश्चित है। लोहार जाति उसका लोहे पीटने का काम क्या है, निश्चित है। सुनार जाति उसके आभूषण बनाने का काम क्या है, निश्चित है। तो प्रत्येक जाति है उसका जन्म से ही व्यवसाय क्या हो जाता है, निश्चित हो जाता है। जन्म पर आधारित भी जाति है वो जन्म से ही क्या होती है, निर्धारित होती है। भी जहां पर हमने जिस घर के अंदर क्या ले लिया, जन्म ले लिया, वही हमारी क्या है, जाति है। उस घर के जितने भी क्या रीति रिवाज है, परंपरा है, उन्हीं का हम क्या करेंगे, अनुसरण करेंगे। विवाह पर कठोर प्रतिबंध। भी जाति है और जाति के अंदर जो विवाह किए जाते हैं
वो जाति के अपने क्या होते हैं, कठोर नियम होते हैं। जिस तरीके से मतलब अलग अलग जातियों के अंदर अलग अलग प्रकार के विवाह के अनुष्ठान कार्यक्रम क्या किए जाते हैं, पूरे करवाए जाते हैं। जैसे मुस्लिम समाज है उनके अंदर निकाह पढ़ाई जाती है, इसी तरीके से जो हिंदू समाज है उसके अंदर मतलब 7 फेरों की परिक्रमा लगवाई जाती है, और इसी तरीके से जो ईसाई समाज है उनके अंदर मतलब विवाह की क्या होती है, अलग प्रक्रिया होती है। तो अलग अलग तरीके से जातियों के अंदर विवाह के भी अपने क्या होते हैं, कठोर नियम निश्चित होती हैं। तो ये तो क्या थे, गुर्ये के अनुसार जाति की क्या है, विशेषताएं। उसके बाद में अब हमें चर्चा करेंगे संरक्षणवादी। संरक्षणवादी एक शब्द है संरक्षणवादी और दूसरा शब्द है राष्ट्रवादी। इन दो शब्दों पर चर्चा करेंगे, संरक्षणवादी और दूसरा शब्द क्या है, राष्ट्रवादी। इन दो शब्दों पर क्या करेंगे, हमें चर्चा करेंगे। इससे पहले हमने क्या कर लिया, जाति की विशेषताओं पर क्या किए, अपने विचार है वो प्रकट किए। सबसे पहले संरक्षणवादी पर क्या करेंगे, हम चर्चा करेंगे। ब्रिटिश मानव विज्ञानी भारतीय जनजातियों के अध्ययन में रुचि रखते थे और इन्हें आदिम हिंदू मानते थे। संरक्षणवादी है, इनको क्या माना जाता था, आदिम हिंदू माना जाता था। आदिम हिंदू, आदिम हिंदू का अर्थ हो जाएगा प्राचीन हिंदू मानते थे, जिनकी अपनी विशिष्ट संस्कृति थी। इनकी अपनी क्या होती थी, विशिष्ट संस्कृति। विशिष्ट संस्कृति, विशिष्ट संस्कृति का तात्पर्य हो जाएगा विशेष संस्कृति है। संस्कृति का तात्पर्य हो जाएगा इनकी भाषा है, रहन सहन है, खान पान है, पहनावा है, वो क्या है, अलग ही प्रकार का था। विशेष क्या थी, इनकी संस्कृति थी, जो हिंदू मुख्य धारा से काफी क्या थी, अलग थी। जो हिंदू की जो क्या है मुख्य धारा उनसे क्या थे, काफी अलग थी। इनकी क्या विशेष संस्कृति। उनका यह मानना था कि जनजातियों के मुख्य धारा की हिंदू संस्कृति में समायोजन से वे शोषित होंगे, अतः इनकी संस्कृति को बचाया व संरक्षित किया जाना चाहिए। तो इस कारण इनकी जो संस्कृति, इनको क्या करना चाहिए, बचाना चाहिए, बचाना चाहिए। और दूसरा शब्द क्या था, राष्ट्रवादी। दूसरा शब्द क्या है अपना, राष्ट्रवादी, मतलब राष्ट्र के प्रति अपनी क्या विचारधारा। भारत की एकता और भारतीय संस्कृति को आधुनिक बनाने में विश्वास रखते हैं। भी भारत की क्या है, एकता और भारत को आधुनिक, और भारत को आधुनिक बनाने में राष्ट्रवादी क्या रखते थे, विश्वास रखते थे। उनका यह मानना था कि जनजातीय संस्कृति के संरक्षण के प्रयास दिशाहीन थे और आदिम संस्कृति को बचाने का कार्य वास्तव में गुमराह करने की क्या थी, कोशिश थी। तो ये दो शब्द हमने पढ़े। एक तो संरक्षणवादी जो क्या थे, इनका आदिम हिंदू है, जो हिंदू की जो मुख्य धारा थी उनसे क्या थी, ये अलग थे, और इनकी विशिष्ट क्या होती है, संस्कृति होती है। इनका खान पान है, भाषा है, रहन सहन है, पहनावा है, वो अलग ही तरीके से था। तो इस प्रकार से इन संरक्षणवादियों को बचाना क्या था, जरूरी था। संरक्षणवादी नाम से स्पष्ट है, संरक्षण मतलब रक्षा करना। दूसरा है राष्ट्रवादी। राष्ट्रवादी वो क्या करना चाहते थे, भारत की एकता और भारत को आधुनिक बनाने में क्या करते थे, विश्वास करते थे। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज हमने गुर्ये के अनुसार जाति की विशेषताओं पर क्या की, चर्चा की। तो प्रिय विद्यार्थियों एवं प्रिय दर्शकों, चौहान सर की तरफ से सभी को प्यार भरा नमस्कार। आपका अपना YouTube चैनल चौहान क्लासेस, जो आपके लाड प्यार से दिन प्रतिदिन लोकप्रिय होता जा रहा है। तो इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, बेल आइकन का बटन दबाना न भूलें, ताकि आपके पास में सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच सके। धन्यवाद।